इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। और यहां हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम आज जिन 5 लोकसभा क्षेत्रों की बात कर रहे हैं उनमें विधानसभा का गणित क्या है। हमारे प्रदेश में हर लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभाएं हैं, लिहाजा 9 हलकों का गणित हम आपको दिखा रहे हैं कि 2009 के विधानसभा चुनाव में जो राजनीतिक दल हैं वो नतीजों में कहां खड़े हुए थे। मनमोहन जी ने यह कहा कि जाट वोट बैंक बहुत मुमकिन है कि जहां वोट करे एक मुश्त वोट करे। इंडियन नेशनल लोक दल ने राव बहादुर सिंह के तौर पर एक नया प्रयोग करने की कोशिश की है। देखना यह है कि यह नया प्रयोग कितना चलता है। और ये हम सब हर जगह चर्चा कर रहे हैं कि मोदी की लहर के बीच ये चुनाव हो रहा है, कांग्रेस थोड़ी मुश्किल घड़ी में है। अनुज गुप्ता जी चुनाव विश्लेषक हमारे साथ हैं। अनुज जी, जो तर्क मनमोहन जी दे रहे हैं, एक तो वो जमीनी हकीकत पर कितने खरे उतरते हैं मौजूदा राजनीति, मौजूदा चुनावी सियासत में, और कौन से ऐसे दूसरे फैक्टर हैं जो भिवानी महेंद्रगढ़ की लोकसभा सीट को प्रभावित कर सकते हैं। ये बात सही है कि ये बंसीलाल परिवार की पारंपरिक सीट है, ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से यहां बढ़त लेती रही है, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा में जिसे कांग्रेस पार्टी की प्रयोगशाला कहा जाता है, इस वक्त कांग्रेस मुश्किल दौर में दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल, देखिए हरियाणा का चुनाव बहुत समय बाद 1991 के बाद और इस समय यानी लगभग 23 सालों के बाद पंचकोणीय मुकाबला कागजी तौर पर नजर आता है। 1991 में कांग्रेस के साथ साथ जनता पार्टी, जनता दल, भाजपा और हवीपा, ये 5 पार्टियां थी। और इस बार यदि आप देखें तो कांग्रेस के अलावा भाजपा और हजका का एक गठबंधन है, इनेलो है, आप एक नई पार्टी आई है जो नया फैक्टर है, और बसपा जो पिछली बार 16.5% वोट इस प्रदेश में लेकर के गई थी। इसलिए ये पंचकोना दिखता है जो अंत में तिकोना कई सारी सीटों पर और कुछ सीटों पर सीधी सीधी लड़ाई के रूप में बदल जाएगा। यानी अभी सर हम कह सकते हैं कि अभी बहुकोणीय मुकाबला दिख रहा है, लेकिन वोटिंग के टाइम तक आते आते ये काफी जगह पर त्रिकोणीय मुकाबले में बदलेगा और काफी जगह ये आमने सामने की लड़ाई में तब्दील होगा। जी बिल्कुल, और ये वाली सीट जो है ये तिकोनी लड़ाई की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है भाजपा, कांग्रेस और इनेलो के बीच में। देखिए इस सीट का एक महत्व है खास, ये लालों की सीट है, यानी एकमात्र सीट है पूरे हरियाणा में जहां से जो 3 लाल हरियाणा के कहे जाते हैं उनके लाल यहां से चुन करके आए हैं। जैसे उदाहरण के लिए बंसीलाल जी का जैसे कि जिक्र हुआ, वो खुद, उनके पुत्र सुरेंद्र सिंह और अब श्रुति चौधरी उनकी बेटी, और कुलदीप बिश्नोई यहाँ भिवानी सीट जब होती थी 2004 में जीत करके गए थे, और 1999 में अजय सिंह चौटाला जीते। तो लालों के लाल की सीट है और हमेशा इन परिवारों की प्रतिष्ठा यहाँ दांव पर रही है। जैसा कि बंसीलाल जी सबसे बड़े नेता यहाँ के हुआ करते थे, रक्षा मंत्री रहते हुए, लेकिन वो विधानसभा चुनाव अपना हार गए थे। और ये श्रुति चौधरी का पिछले बार लोकसभा चुनाव जीती, लेकिन देखिए 35% वोट उनको केवल मिले, और बगल की सीट पे दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनको लगभग 70% वोट मिले थे। तो हर सीट का समीकरण अलग होता है। श्रुति की मां इस समय वहां मंत्री हैं। कांग्रेस ने जो हजका के 2 विधायक चुनकर के आए थे उन दोनों को अपने अंदर लिया, सतपाल जी को सहकारिता मंत्री बना दिया और नरेंद्र सिंह जी को शिक्षा मंत्री। अब ये स्वास्थ्य मंत्री माफ करिएगा। इन सब की प्रतिष्ठा इस समय दांव पर लगी हुई है, लेकिन नमो फैक्टर एक अजीब फैक्टर के रूप में हरियाणा में पहली बार आया। देखिए भाजपा कभी मजबूत नहीं रही है यहाँ, कभी 10-11% वोट की पार्टी हुआ करती थी, और 2004 के लोकसभा चुनाव में जब वो अलग लड़ रही थी तो 15-16% वोट, 17% वोट ले गई, मगर उससे अधिक की पार्टी कभी नहीं थी। इस समय ग्राउंड पर जो लोग कांग्रेस का भी प्रचार कर रहे हैं उनका ऐसा सोचना है, मानना है घर घर में जाने के बाद कि हर जगह कहीं ना कहीं ये फैक्टर कम या ज्यादा, मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 1.5-2 लाख वोट जो हैं वो नमो पर भाजपा के पास जा रहे हैं। वो भाजपा के वोट नहीं है, केवल नमो के वोट है, मोदी के नाम पर शिफ्ट हो रहा है। और वो कितना बड़ा है किस लोकसभा क्षेत्र में, उसको गेज कर पाने में कांग्रेस के जो प्रचारक हैं उस समय असफल साबित मान रहे हैं खुद को, और वही उनकी सबसे बड़ी कठिनाई है। एक बार उनको अंदाज लग जाए कि अच्छा भाई केवल 50,000 का गड्ढा है तो वो कहीं से 50,000 भरने की कोशिश करें, लेकिन वो अंदाज
नहीं लगा पा रहे हैं। अंदाजा नहीं लगा पा रहे। जी बिल्कुल जी। हम अजय शुक्ला जी के पास चलेंगे, आप संपादक हैं आज समाज अखबार के। अजय शुक्ला जी, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की हम यहां चर्चा कर रहे हैं, जहां यह बात निकलकर सामने आ रही है कि वहां नरेंद्र मोदी के नाम और राजनीतिक विरासत को बचाने के बीच की लड़ाई है। आप जितना भिवानी महेंद्रगढ़ को समझते हैं, उसमें सर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? वहां नमो भारी पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं या फिर बंसीलाल की ये पारंपरिक सीट कही जाती है, यहां कांग्रेस पार्टी अपनी साख बचाती दिख रही है बंसीलाल के नाम पर? देखिए, मैं सहमत हूं हमारे पूर्व साथी के विश्लेषण से कि यहां पर असल में त्रिकोणीय मुकाबला है और यहां बहुकोणीय की आज स्थिति नहीं है। आम आदमी पार्टी जरूर लड़ाई में कूदी है, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा वहां अस्तित्व नहीं है इस सीट पर। इस सीट की जो स्थिति है, ये बिल्कुल सच है कि चौधरी बंसीलाल का एक यहां पर आधार रहा है, एक अपना वजूद रहा है और उनका जो एक कद रहा है हरियाणा में, इसलिए महत्वपूर्ण है। लेकिन बीते दिनों में जिस तरीके से श्रुति चौधरी या किरण चौधरी का बेसिकली सिर्फ लोगों ने ये देखा है कि बंसीलाल के नाम को भुनाने का ज्यादा रहा है, उससे करने का उतना कुछ नहीं रहा है। तो ये चीजें एक आई हैं, लोगों की नाराजगी भी है। और तीसरी चीज ये, जैसा कि हमारे पूर्व साथी ने बताया कि नमो का यहाँ पर आधार बहुत ज्यादा बड़ा है, चूंकि कहीं ना कहीं एनसीआर से टच करता हुआ इलाका है, तो दिल्ली का असर यहाँ पर पड़ता भी है जी। तो उस कारण से यहाँ पर नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं छाए हुए हैं। पूर्व सैनिकों का यहाँ एक बड़ा तबका है और चूंकि आप यदि याद करें, रेवाड़ी में ही पहली रैली करी थी नरेंद्र मोदी जी ने और सबसे ज्यादा उसमें उनका टारगेट ही बेसिकली सैनिक थे, पूर्व सैनिक थे। तो जो सैनिक परिवारों का और उसका जो कॉम्बिनेशन है, उसको कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश की गई है। आज भले ही राहुल गांधी वन पेंशन की बात करके और संसद में ला करके वो करते हैं, लेकिन सबको ही जान रहा है आज इस दबाव में ये हुआ है क्योंकि नरेंद्र मोदी इसको लेकर के यहाँ पर कृत संकल्प थे, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा होता दिखता है। दूसरी चीज ये है कि इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।